तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 10 जनवरी की तारीख़ है, शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर ये कि आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास जो है, आज विधिवत तौर पर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पिछले दिनों ही उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पर अपना इस्तीफ़ा दिया था। वो इस्तीफ़ा मंज़ूर होने के बाद पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि वो दूसरी बार जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज जो है दोपहर में 12:15 बजे के करीब जो है तमाम बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी समेत तमाम जो लोग मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में जो है रघुवर दास जो है आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये माना जा रहा है कि उनको प्रदेश इकाई की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। लिहाज़ा उनके आने के बाद पार्टी में क्या कुछ खैर फेरबदल होगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को और एनडीए को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी कहीं न कहीं उससे ओवरकम करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए जो है रघुवर दास को लाया गया है। अब वो दिन आ भी गया है जब रघुवर दास जो है आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद क्या कुछ फेरबदल होता है वो देखना दिलचस्प होगा। इस बीच केंद्रीय कोयला मंत्री के सामने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,36,000 हज़ार करोड़ के बकाया राशि है उसको लेकर के उन्होंने अपने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये राशि जो है राज्य सरकार का है और इसे हर हाल में दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया, आश्वस्त दिलाया, साथ ही उन्होंने कोयला खनन को लेकर के जो समस्या है उसकी बातें रखी और तमाम चीज़ों पर दोनों नेताओं के बीच गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई और उम्मीद की जा रही है जो भारत सरकार पर केंद्र राज्य का जो बकाया है वो बकाया जो है हर हाल में दिया जाएगा। फिलहाल अभी इसकी बातचीत अंडर प्रोसेस है, अंडर वे है। इस बीच सीपीआईएम पॉलिट ब्यूरो के सदस्य वृंदा करात ने कहा है कि देश में जो है विकास के नाम पर जो आज नफरत फैलाई जा रही है। पार्टी के 3 दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में किस तरह से जो है पोलराइजेशन किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और किस तरह से जो है समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। समाज को बांट करके किस तरह से जो राजनीतिक सिद्धि है उसे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उन्होंने इसकी मुखालफत की है। इस बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राजस्व उगाही की कई संभावनाएं हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजस्व उगाही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और स्पीड तरीके से इसकी रिकवरी नहीं हो पाती है तो मैया सम्मान योजना जैसी जो दूसरी वेलफेयर स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट करने में दुश्वारी आ सकती है, परेशानी आ सकती है। इससे समझा जा सकता है कि चुनाव के दौरान जो लंबे चौड़े बात की जाती है और लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मैया सम्मान समेत अन्य योजनाओं को लेकर भी जिस तरह सरकार की तरफ से, जिस तरह से हेमंत सोरेन की तरफ से, पार्टी की तरफ से कहा गया, अब उसे इम्प्लीमेंट करना वित्त मंत्री के लिए कितना मुश्किल साबित हो रहा है, ये समझा जा सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, वेलफेयर स्कीम तो ज़रूरी है, वेलफेयर स्टेट है, तो कहीं न कहीं ये होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को समझना बेहद ज़रूरी है, जिस प्रैक्टिकलिटी की बात वित्त मंत्री कह रहे हैं और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की जब समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तो कहीं न कहीं राजस्व संग्रह को लेकर के उन्होंने कहीं न कहीं और तेज़ी लाने की बात कही है और इसमें अगर देरी होती है, इसमें अगर कमी-कोताही होती है, तो कहीं न कहीं वेलफेयर स्कीम पर इसका प्रभाव पड़ना लाज़मी है, इसकी ओर उन्होंने इशारा किया है। इस बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने जो है मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों को जो है 5 लाख रुपए तक जो है इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा और गंभीर बीमारी की हालत में 10 लाख रुपए तक की उनको इलाज की सुविधा मिलेगी। तो ज़ाहिर सी बात है ये बहुत पहले होना चाहिए था और राज्यकर्मी हो या पेंशनर हो वो कहीं न कहीं राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, तो राज्य सरकार के दायित्व है कि उनकी सेहत का वो ध्यान रखें। बहरहाल सरकार ने इस पर मुहर लगा दी और बहुत दिनों से इसकी मांग थी और नई सरकार आने के बाद इस मांग को लेकर के और भी जो दबाव है सरकार पर बढ़ रहा था, लिहाजा कहीं न कहीं उस पर सरकार की तरफ से ये है मांग पूरी की गई है। इस बीच रांची नगर निगम ने 85 ऐसे बकायेदारों की सूची जारी की है जिन पर लाखों रुपए का जो होल्डिंग टैक्स बकाया है और इन लोगों को कहा गया है कि अगर नोटिस पर उन लोगों ने अमल नहीं किया है तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का वारंट जारी हो जाएगा या फिर बॉडी वारंट भी जारी कराया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि राजस्व उगाही को लेकर के जो लोकल बॉडी है, जो नगर निकाय है, वो कितने संजीदा और गंभीर है। उनको पता है कि सरकार ने जो कमिटमेंट और जो वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट किया है उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे इसी तरीके से आएंगे
लिहाजा होल्डिंग टैक्स के मामले में 85 बकायेदारों की सूची जारी है। और मुझे लगता है संभवतः ये पहली बार है जब इस तरह के अल्टीमेटम दिया गया है कि आपकी संपत्ति कुर्क हो सकती है, आपके खिलाफ बॉडी वारंट भी जारी हो सकता है। तो कहीं न कहीं होल्डिंग टैक्स को लेकर के आरएमसी यानी रांची नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। इस बीच बागमारा में एक बड़ी घटना हुई है। वहाँ पर एसडीओ पर जानलेवा हमला हुआ है। वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं और आउटसोर्सिंग को लेकर के ये पूरा खेल खेला गया है। 2 गुटों में झड़प हुई है। उसको रोकने के लिए जब एसडीपीओ दल बल के साथ पहुंचे तो उन पर हमला किया गया है। जयराम महतो जो डुमरी के विधायक हैं, उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग की है। जेएमएम के एक नेता कारू यादव पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने एसडीपीओ पर हमला किया है। और कोलियारी क्षेत्र में और आउटसोर्सिंग के नाम पर किस तरह की धंधेबाजी और किस तरह की वहाँ पर गुंडागर्दी चलती है, किसी छिपी नहीं है। लेकिन सत्ता की शह पाकर अगर कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसी तरह रांची को और मांझी में बीती रात जो है टीएसपीसी के उग्रवादियों ने क्रशर पर हमला किया और वहाँ पर पोकलेन और हाइवा को आग के हवाले कर दिया। करीबन 10 की संख्या में यह उग्रवादी आए हुए थे और ये राजधानी रांची के बिल्कुल समीप आउटस्कर्ट्स की बात है। यहाँ तक मौसम का जिक्र करें तो मौसम जो है लगातार तल्ख होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि मैक्लुस्कीगंज में -1 डिग्री जो तापमान है वो नवाडी में पहुंच गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि मौसम का मिजाज किस तरह से बदला है और लगातार जो है ठंड की वजह से स्कूलों को बंद रखा गया है। 13 तक स्कूल बंद रखी गई है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो स्कूलों को बंद करने के जो एक्सटेंड है वो डेट भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। जेपीएससी को लेकर के चेयरमैन नियुक्ति को लेकर के छात्रों का सत्याग्रह लगातार जारी है। 22 जनवरी को सीजीएल के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।